कैसे देखते हैं जो आज महाराष्ट्र में हुआ है, जो बागी विधायक हैं एक शिंदे जी के साथ, उनके बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है शिव सैनिकों द्वारा। भाई साहब आप देख सकते हो इनको सत्ता की कितनी ज़्यादा भूख है। ये हिंदुत्व के चक्कर में सत्ता में आए। इन्हें पता लग रहा है कि एकनाथ शिंदे की आंखें खुल रही हैं। पहली बात तो एकनाथ शिंदे की आंखें काफ़ी टाइम से खुली हुई थी। ये शिवसेना में इनका रहने का कारण बस एक ही था कि बाला साहेब ठाकरे के लड़के हैं और बाला साहेब ठाकरे की ये पार्टी है। इनका रहने का कारण बस यही था। लेकिन आज इन्हें पता पड़ रहा है महाराष्ट्र की पब्लिक उद्धव ठाकरे से तो बोल नहीं सकती, और ना उद्धव ठाकरे पे इतना टाइम, क्योंकि वो अपने घमंड में इतने चूर हैं कि पब्लिक से वो बात नहीं कर पाते। एकनाथ शिंदे जैसे 40 विधायक जितने वो बागी हो चुके हैं और जितने वो जा चुके हैं, उन्होंने पब्लिक से बातें करी, उनकी समस्या पूछी और उन्होंने बताई कि हम हिंदुओं को कितनी परेशानी हो रही है। उन्हें समस्या बताई हमें अजान से कितनी परेशानी हो रही है। आपको एक बात पता है, नवनीत राणा आज जो बद्दुआ लगी है ना, ये कंगना रनावत और नवनीत राणा की वजह से लगी है। इन्होंने हनुमान चालीसा पे ऐसी पाबंदी लगाई। अरे हनुमान चालीसा पढ़ने के देशद्रोह है। आप बताइए, आप जितने भी लोग देख रहे हो, हनुमान चालीसा पढ़ने का देशद्रोह है जो 13 दिन के लिए जेल में भेज दिया। क्या उसकी गलती नवनीत राणा की यह थी कि वो हिंदू थी? क्या नवनीत राणा की गलती यह थी कि वो सनातन धर्म से थी? उन पालघर के 2 पंडितों का क्या हाल हुआ आपको पता है? हत्या हुई और इतनी चुप्पी। आप लोग जब सत्ता में आए थे, आप हिंदुत्व की वजह से आए थे, आप डेवलपमेंट की वजह से आए थे, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप मुसलमानों के, कांग्रेस के, एनसीपी के तलुए चाट रहे हो। इतनी सत्ता की भूख अच्छी नहीं होती मेरे भाई उद्धव ठाकरे भाई। आप बाला साहेब ठाकरे के लड़के हो, इसलिए आज आपको मुंह की खानी पड़ रही है। अगर आप बाला साहेब ठाकरे के लड़के नहीं होते तो आज आपको जेल भी भेजा जाता। आज जो बीत रहा है मराठियों के ऊपर, आज जो बीत रहा है हिंदुओं के ऊपर, शायद बाला साहेब ठाकरे को वो महसूस हुआ था, शायद वो एकनाथ शिंदे को महसूस हुआ था। आपको पता है एकनाथ शिंदे, वो उनका जो बैकग्राउंड था ना भाई साहब, उन्होंने फैक्ट्रियों में भी काम करा, ऑटो रिक्शा भी चलाया, वो पब्लिक के बीच में गुजरे हुए हैं। उन्हें पता है कि मराठियों के साथ जो जो अन्याय होता था, हिंदुओं को जो पलायन करना पड़ता था, कितनी तकलीफ होती थी, मराठियों को जो बेइज्जती करके भगाया जाता था। आज एकनाथ शिंदे जैसे, आज आपको पता है इनका, देखो अब इनका खेल समझो। इन्होंने बुधवार को कहा था, ये उद्धव ठाकरे ने, कि भाई हम तो इस्तीफा दे देंगे, मेरे को तो हो रहा है कोरोना, मेरे विधायक आओ और राजभवन में ले जाओ, अगर आप चाहोगे तो प्रमुख पद से भी मैं इस्तीफा दे दूंगा। यार तुम इमोशनल अत्याचार कर रहे हो। अरे बेवकूफ भाई, तुम कर किससे रहे हो? वो विधायक हैं, पब्लिक नहीं जो बेवकूफ बन जाएगी। भाई साहब इन्होंने वर्षा बंगले पता क्यों छोड़ा? इन्होंने अपना इस्तीफा वाला बयान दिया। इन्हें पता लग गया विधायक बहुत खेल खिलाए होते हैं, उन्हें हर चीज़ का पता होता है, इसलिए इन्होंने वर्षा बंगले छोड़ा और लोगों के इमोशन के साथ खेला, ताकि लोग इमोशन में रोएं कि यार बेचारे उद्धव ठाकरे के साथ क्या हो रहा है, और लोग बाहर निकले। आज आदित्य ठाकरे ऐसे 2 उंगली विक्ट्री का साइन दिखा रहा है। क्या दिखाना चाहते हो तुम? अरे तुम पे मुसीबत आई है, और अगर तुम पे मुसीबत नहीं आई तो मुझे पता है जो तुमने राजनीति का जो खेल खेला है ना भाई, 100 में से 101% गारंटी दे रहा हूँ, ये पब्लिक के बीच में इसलिए निकले हैं क्योंकि इन्हें पता है ये बहुमत में तो है नहीं, विधायक इनके सपोर्ट में है नहीं, तो पब्लिक इनके सपोर्ट में आ जाए। और जैसे अग्निपथ स्कीम में दंगे हुए थे, ये पब्लिक से दंगे करवाएं। और जो जहाँ तक मेरे को लगा है, जहाँ तक मैंने एकनाथ शिंदे के बारे में पढ़ा है, वो इतने यार इमोशनल इंसान है, इतने ईमानदार इंसान है कि अगर उन्हें पता, अगर महाराष्ट्र में दंगे हुए, अगर महाराष्ट्र जला, तो एकनाथ शिंदे नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र को बनाना चाहते थे कुछ, इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि दंगे हो और एकनाथ शिंदे इनकी पार्टी में वापस आए, और जैसी पार्टी में वापस आए उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। इनके पॉलिटिक्स का खेल बता रहा हूँ मैं आपको, जो कि आपको नहीं पता लग पा रहा। और आपको उद्धव ठाकरे कैसे भी बयान दें, आपको इनकी जाल में नहीं फंसना। और मैं अब भी कह रहा हूँ, अगर बीजेपी पार्टी आई, वैसे तो मैं नहीं कह रहा ना मैं किसी के पार्टी में सपोर्ट हूँ, अगर एकनाथ शिंदे की खुद की पार्टी बनी और अगर बीजेपी पार्टी आई, तो एक बार फिर इतिहास का पहिया घूमेगा, एक बार फिर बाला साहेब ठाकरे की जैसी सोच वाले इंसान जागेंगे और जागरूक होंगे, और एक बार फिर महाराष्ट्र में भगवा रंग फैलाया जाएगा। ठीक है, मेरा एक सवाल है जो कल से और अब तक ज़्यादातर पूछा जा रहा है, ये सवाल है कि जो विधायक बागी हुए हैं, वो उन विधायकों ने उद्धव ठाकरे के सामने क्यों नहीं वो आना चाह रहे, और उद्धव ठाकरे के सामने आके क्यों नहीं बोला? क्योंकि भाई उन्हें पता है उद्धव ठाकरे ऐसी सरकार है जो, अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो पालघर का हमें सच्चाई मालूम पड़ी। नवनीत राणा इतनी बड़ी थी, 13 दिन के लिए जेल भेजा, इसीलिए हमें सच्चाई पता पड़ी। लेकिन जो लोग छोटे होंगे,
जो लोग सनातन धर्म से होंगे, जो लोग अपने भगवान से, आपको पता है सनातन धर्म में हर किसी इंसान से प्यार करा जाता है। आपका अगर माइक रोजी रोटी है तो आप अपने माइक से प्यार करोगे। और जो इंसान छोटे लेवल पे होगा उन्होंने उनके साथ क्या क्या करा होगा, ये तो सच्चाई सामने आई थी। इसलिए मैं पता है पालघर की आज जो विधायक हैं जो ये बुलाना चाह रहे हैं उद्धव ठाकरे के पास, वो इसलिए नहीं आना चाह रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उन्हें ब्लैकमेल ना करे। उन्हें डर है कि राजनीति इतनी गंदी खेली जा रही है ना। सोचो आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, तो विधायकों के साथ क्या सलूक होगा। भाई साहब मैं अब भी बता रहा हूँ, एक पार्टी होती है उसके अंदर कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को घुटन महसूस करते हैं कि यार हम काम कर रहे हैं देश के लिए, लेकिन उद्धव ठाकरे काम कर रहा है अपने लिए, पैसा कमा रहा है अपने पास रख रहा है। और जिस तरीके से हिंदुत्व के लिए सरकार आई वो काम हुआ ही नहीं। अरे उन विधायकों से पूछो उनके ऊपर क्या गुजरी है। जब राम मंदिर बना भाई साहब 2019 में, मोदी जी ने, पहली बात तो इनकी औकात नहीं थी, अगर बाला साहब ठाकरे होते तो पक्का बनाते राम मंदिर, लेकिन इनकी औकात थी नहीं राम मंदिर बनाने की। जैसे राम मंदिर बना, इनका लड़का आदित्य ठाकरे राम मंदिर के उसमें गए, लेकिन अब तुम सोचना सारे विधायकों की चेकिंग भी हो चुकी थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने फोन करा, अरे एकनाथ शिंदे हमारे सारे विधायकों को वापस बुलाओ रे। क्यों? क्योंकि 2019 में इनके महाराष्ट्र में इलेक्शन थे और इन्हें अपने विधायकों पे भरोसा ही नहीं था। अरे तुम अपने विधायकों पे भरोसा नहीं कर सकते, तुम एनसीपी कांग्रेस जैसी पार्टियों के विधायकों पे भरोसा कर रहे हो, तुम अपने वर्षा बंगले में उन्हें एंट्री नहीं देते, तुम क्या कहते हैं मंत्रालय में उनसे मिलने नहीं जाते, तुम उनका हालचाल नहीं पूछते, जो रणनीति बनती है, जो स्कीम बनती है, तुम अपने विधायकों से सलाह मशवरा नहीं करते, तुम उनकी सारी निधि कांग्रेस और एनसीपी को देते हो। एक बात पता है, जब कोई बुजुर्ग आदमी अपना घर संभालता है, अपना घर पालता है, तो वो अपने परिवार को समेट के चलता है। उन्हें पता है उसकी औलाद नालायक होती है, लेकिन यहाँ तो कोई विधायक भी नालायक नहीं थे, तब भी वो समेट के चलता है। क्यों? उसे भरोसा रखना होता है। मेरे भाई आज जो तुम्हारी जो कुर्सी गिरी है, जो तुम्हें मुंह की खानी पड़ी है, तुम्हारे घमंड की वजह से हुआ है। एक बात याद रखना, रावण अपने घमंड की वजह से नहीं हारा था, रावण अपने अपनों की वजह से हारा था। और आप जो अपने अपनों के साथ इतना करते हो, बस सलूकी शायद कोई करता हो। अरे उनका क्या कसूर था उन विधायकों का जो अयोध्या नहीं भेजा? उन्हें भी रामलल्ला से मिलने का अधिकार नहीं? अरे वो हिंदू हैं, आपको तो ये करना चाहिए था कि आपको तो लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहिए था, लोगों को मोटिवेट करना चाहिए था कि जाओ राम मंदिर के दर्शन करो। अरे आप तो अपने विधायकों को दर्शन नहीं करवा रहे हो। कैसे देखते हैं जो शरद पवार जी अभी तक उन्हें आश्वासन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सरकार बच जाएगी? सर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, आप भी हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भी हिंदुस्तान में रहते हैं, आप उन्हें इतना तवज्जो दे रहे हैं, मोमडन्स को आप इतने इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, वो 5 वक्त की नमाज उनकी स्पीकर पे होती है। हमारा हनुमान चालीसा अगर महाराष्ट्र में चला है तो उन्होंने, उद्धव ठाकरे ने जेल का वो कह दिया कि जेल में बंद कर देंगे। नवनीत राणा को कर भी दिया था 13 दिन के लिए। सर आप ये बताओ ना, ये जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। आप हिंदुस्तान में रह के आप हिंदुस्तान के खिलाफ क्यों जा रहे हैं? आप अग्निवीर को गलत कह रहे हैं। आप एक्टर्स को देख लीजिए, किसी का बच्चा किसी ड्रग्स केस में फंसा हुआ है, किसी और चीज़ में फंसा हुआ है। अगर जो 4 साल की ड्यूटी करेगा उसमें अग्निवीर में आएगा 4 साल के लिए, अगर आप उसमें अच्छा करोगे आपको उसके आगे के लिए भी मिलेगा ना। बात हम महाराष्ट्र पे करते हैं, महाराष्ट्र में जो सरकार गिरने के चांसेस बन रहे सर हैं, नई सरकार का गठन भी बिल्कुल गिरेगी, वो गिरनी चाहिए, क्योंकि उद्धव ठाकरे को ना अपनी सत्ता का घमंड हो गया। उनके फादर साहब थे बाला साहब ठाकरे जो थे, उन्होंने, उनका आप इंटरव्यू उठा के देखो, उन्होंने कहा था कि जो कांग्रेस से हाथ मिलाएगा वो छक्का कहलाएगा। उन्होंने खुद बोला कि मैं कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाऊंगा, ये उन्हीं के औलाद हैं। आप राज ठाकरे को देखो जो अपने भाई के कदमों पे चल रहा है, आप हिंदुस्तान को बचा के चलो ना। आप दूसरी चीज़ों को कवर करके चल रहे हो, आप हर चीज़ को देख रहे हो, आप अपनी चीज़ों को देखो। आज जो बागी विधायक हुए हैं, जो शिवसेना के विधायक बागी हुए हैं शिवसेना से, आज उस एक विधायक के ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी गई उद्धव के सैनिकों द्वारा, उद्धव के जो लोग हैं कार्यकर्ता। सर इसे करने से कुछ भी नहीं होगा। पब्लिक को पता है, पब्लिक की राय ही सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। पब्लिक जिसे चुनेगी वो ही कहलाया जाएगा। इन्होंने रातों रात बीजेपी के साथ में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, रातों रात इन्होंने सरकार कांग्रेस के साथ बना ली, और उसके बाद में अब पब्लिक को पता है ना क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है, इसलिए तो सरकार गिर रही है। और सबसे बड़ा कारण इनका देखो ये है, मैं भी बता रहा हूँ, अभी जो इलेक्शन आएंगे महाराष्ट्र में, ये पब्लिक के बीच में जा चुके हैं। एकनाथ शिंदे और जितने बागी हुए हैं उनकी राय रखी है, पब्लिक की राय सुनी है कि आपको क्या परेशानी है। उन्होंने बस यही बताया कि हम मराठियों को अच्छे से इज्जत नहीं मिल रही, हम हिंदुओं सेफ नहीं हैं,
और एकनाथ शिंदे के मन में कहीं ना कहीं यही डर चल रहा है कि महाराष्ट्र को कैसे बचाएं, कैसे बाला साहेब ठाकरे की सोच को बचाए रखें। और सबसे बड़ा मोटिव यही है कि वो अपने आप को घुटन महसूस कर रहे हैं। और आज जो बाहर गए हैं, अरे आप लोग, आज मेरे को सच्ची में डर लग रहा है, हम 100 करोड़ हैं। आज मुंबई में एकनाथ शिंदे के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, आज उनका विरोध प्रदर्शन इतना हो रहा है, बंगले में पत्थरबाजी हो रही है, पुलिसों पे अत्याचार हो रहा है। अरे तुम अपने महाराष्ट्र के होंगे, आसाम के भाई साहब, आसाम के पता है क्या कांग्रेसी विपक्षी पार्टी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हम शिवनाथ, वो एकनाथ शिंदे से जो इतने अच्छे इंसान है, उनसे कह रहे हैं आप यहाँ से चले जाओ आसाम से, हमारा नाम बर्बाद कर रहे हो। अरे क्या तुम्हारे बाप का आसाम है क्या? हमारा आसाम है, हमारा देश है, हम टैक्स का पैसा भरते हैं, इसलिए ये जितने भी राज्य हैं ये सब बने हुए हैं। और अपने दिमाग से भूल निकाल दो, ये कांग्रेसी पार्टी ये अपने दिमाग में कितनी गलत विचारधारा लेके घूमी हुई है कि देश इनके बाप का है। बेटा देश तुम्हारे बाप का नहीं, देश ये हम सबका है। संजय राउत का लगातार कल से ही कहना है, परसों से ही ये कहना है कि ईडी के डर से हमारे कुछ विधायकों को ईडी का डर दिखाया और वो बागी हो गए हमसे डर। भाई साहब, ये ईडी का डर पहली बात तो यहाँ पे कहीं से कहीं तक मुद्दे में आता नहीं। और ये पॉलिटिक्स में पता क्या होता है, पॉलिटिक्स में हर बातें घुसाते हैं। ये लोग चला रहे सत्याग्रह। सत्याग्रह को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, सत्य का आग्रह, सत्य पर आग्रह, लेकिन ये झूठ पर आग्रह चला रहे हैं। आप सोचो कि जो इंसान हमारे देश को बेच के खा सकता है, ये लेफ्ट विंग्स, आप जब राजनीति पढ़ोगे ना, एक रेड विंग्स होती है, एक लेफ्ट विंग्स, ये हमारे इमोशन के साथ खेलते हैं। आज ये जो पार्टी में जुड़ रहे हैं, आज मैं बता रहा हूँ, आज कांग्रेस और एनसीपी उद्धव ठाकरे के साथ क्यों नहीं खड़ी? क्योंकि इन्हें पता है ये हर बार मुंह की खा चुकी है और जनता को इनकी सच्चाई पता पड़ चुकी है। भाई बताने की जरूरत नहीं, जनता को सबको सच्चाई पता पड़ चुकी है कांग्रेस पार्टी कैसी है, इसलिए वो अपनी और बेइज्जती नहीं करवा चुकी। इतने में तो अगर कोई बेइज्जती करता है ना, तो इन्हें तो डूब मर जाना चाहिए था, लेकिन ये लोग कहीं जाते ही नहीं, ये इतने बेशरम बन के बैठे हुए हैं। और रही बात संजय राउत के बयान की, आप एक बात बताइए, ये बात कर रहे थे मुख्यमंत्री बनने की कि हम शिवसेना में अपना शिवसेना की सेना कायम रखना चाहते हैं, चाहे हम भले ये एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना लें। अरे मेरी बेवकूफ़ जनताओं, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है ना, वो एनसीपी का अजीत पवार हैं, वो अपना पद क्यों देगा? और आज देखो, अभी इन्होंने इमोशन जगाए थे ना कि हम इस्तीफा दे देंगे, हम एकनाथ शिंदे को कर देंगे। आज देखो क्या कह रहे हैं, आज कह रहे हैं हमारे साथ एमबीए समर्थन दे रही है, आज कह रहे हैं हम अपनी कुर्सी कहीं छोड़ने नहीं जा रहे, आज आदित्य ठाकरे विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं। भाई ये सब राजनीति है, और आज ये राजनीति में इतना लोगों को, क्योंकि इन्हें पता है, और जो मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ, मेरा एक ही कारण है, इनके शायद विधायक सपोर्ट में है नहीं, ये बहुमत में है नहीं, और ये जनता के पास इमोशनल अत्याचार करेंगे। फ्लोर टेस्ट, बस एक फ्लोर टेस्ट ही बचा है जहाँ पे अपना बहुमत दिखा सकते हैं, और ये बहुमत अपना इसलिए दिखाएंगे ताकि आप लोग साथ आओ। आप लोगों को इस जो दलदल, ये जो गंदी राजनीति बना रखी है ना, वो इन जैसे लोगों ने बना रखी है।